जय हिंद दोस्तों। मैं मैथ ब्लास्टर पर आकाश तिवारी आप सभी फौजी भाइयों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आशा है आप लोग अच्छे से मेहनत करते होंगे और हमारा वीडियो देखकर आपको लग गया होगा कि ऐसे प्रश्न जो हैं आपके प्रश्न जो क्वेश्चन पेपर में आते हैं वो बार बार ही पूछे जाते हैं। तो मेरा यही भरोसा है कि आप लोग मेरा वीडियो देखते होंगे और आप लोग अच्छे अच्छे आप कमेंट करने लगे हो और आप आंसर भी देने लगे हो। तो यही अच्छी बात है कि आप लोग पढ़ रहे हो और अब आपका 30 जनवरी को जो एग्जाम होना है वो आपका अच्छे से एग्जाम हो और इसी बार आप वर्दी पाओ और नाम रोशन करो। तो आज जो हमारे 5 क्वेश्चन की सीरीज चल रही थी उसी के आगे आज हम श्रृंखला आगे बढ़ाएंगे और उसमें देखेंगे कि आप लोगों को कैसे करना है प्रश्न और कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उसी के आगे आज मेरा एक नया प्रश्न है और ये प्रश्न इस बार पूछा जा सकता है। तो आप क्योंकि चुनाव का माहौल है तो आप समझ सकते हो, तो चुनाव संबंधित एक प्रश्न आ सकता है, तो आप लोग इसे भी प्रश्न देखें। तो प्रश्न देखो क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वोटों का 60% वोट मिले और वह दूसरे उम्मीदवार को 400 वोटों से हरा दिया, तो कुल डाले गए वोटों की संख्या ज्ञात ज्ञात करो। तो ऐसा प्रश्न अगर आ जाए तो कभी भी तो आप लोग प्रश्न जरूर आपका बड़ा है दिखने में, लेकिन आपका आंसर जो आएगा वो आप मात्र सॉल्यूशन एक मान लो, चाहे घड़ी में देख लो, आपके 10 सेकंड से 11 सेकंड नहीं लगेगा। तो आप लोग देखो ऐसे प्रश्न करने के लिए देखो, एक चुनाव में एक उम्मीदवार कुल वोट, हमारे अकॉर्डिंग कुल वोट कितने पड़ते हैं तो आप कहोगे 100% वोट पड़ते हैं। और 100% में अगर पहला उम्मीदवार 60% वोट पा रहा है तो दूसरा उम्मीदवार जो हार गया होगा वो कितना पाया होगा, तो आप कहोगे 40% पाया होगा। तो 60% जीतने वाला हारने वाला कितना पाया तो 40%। तो बताओ जीतने वाला ने हारने वाले से कितना परसेंट ज्यादा वोट पाया, तो कितना पाया, सही तुमने सोचा 20% ज्यादा पाया। तो 20% वोट ज्यादा पाया और 20% ज्यादा पाया तो हारने वाला कितने वोटों से हारा, 400। तो 20% बराबर 400, तो 1% बराबर कितना आ जाएगा, तो आप कहोगे कि 20 आएगा। तो 1% बराबर 20, तो 100% बराबर कितना आ जाएगा, कितना आएगा 2000। बिल्कुल सही। तो आप देखो और भी ऐसा प्रश्न आप कर सकते हो, लेकिन देख लो आप कैसे करोगे। हमारे अकॉर्डिंग आप जानते हो कि एक चुनाव में कुल वोट पड़ते हैं जिसमें एक जीतता है तो एक की क्या होती है, हार होती है। तो हमारे अकॉर्डिंग कुल परसेंट कितना होता है 100। माना कुल 100% वोट पड़ी जिसमें से जीतने वाले ने 60% वोट पाया तो हारने वाला कितना परसेंट पाया, ये पाया होगा 40%। तो यहाँ पर देखो जीतने वाला हारने वाले से कितना परसेंट ज्यादा वोट पाया, तो 20% वोट ज्यादा पाया। और यही 20% जो वोट ज्यादा पाया है वो जो जो जिसको हराया है कितने वोटों से हराया, 400 वोटों से। तो 20% बराबर 400, तो 1% निकालोगे तो 0 से 0 आपका कैंसिल होगा, 2 दूना 4, तो इसका मतलब 1% बराबर 20 के, तो 100% बराबर कितना आ जाएगा 2000 के। तो इसका मतलब कुल डाले गए मतों की संख्या क्या होगी, 2000 होगी। नोट कर लो इसे। अगला प्रश्न देखो, ये प्रश्न कई बार पूछा गया है आपके एग्जाम में, तो आप लोग जरूर से जरूर इससे ध्यान देना। देखो प्रश्न कह रहा है कि यदि दो संख्याओं का योग 150 तथा अंतर 70 है तो वे संख्या याद करो। तो देखो इसके तरीके दो होते हैं। एक तरीका जैसे उसमें ओरल किया, इसमें भी ओरल ही आप कर सकते हो। जहां पर भी सेम संख्या का योग मिल जाए और सेम संख्या का अगर अंतर मिल जाए तो हमेशा अगर वे संख्याएं अगर पूछे तो हमेशा याद रखना जितनी संख्या दिख जाए, जितनी संख्या दिख जाए, जैसे यहाँ पर संख्या क्या दिखी 150 और 70, तो दी गई संख्या जो जो दिख जाए उसका योग बटे आधा कर दो, वो पहली संख्या निकल आएगी। और दी गई संख्या का अंतर बटे आधा कर दो तो दूसरी संख्या निकल आएगी। देख लो पहले तरीका देख लो और बाद में इसको ओरल करोगे। देखो कैसे, मैंने कहा दो संख्याओं का योग 150 है, बोलो। तो मैंने मान लिया दो संख्याएं ए और बी हैं जिनका योग जो दिए 150 दिए कि नहीं दिए,
और उन्हीं संख्याओं का अंतर 70 दिए। इसका मतलब उन्हीं संख्याओं का अंतर कितना दिए, 70 दिए। पहली संख्या अगर निकालना है तो b से b कैंसिल होगा कि नहीं होगा, तो इसका मतलब a हो गया 2a। 150 में अगर 70 जोड़ोगे तो यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा, तो आपका 220 आ जाएगा। तो यहाँ से a जो निकलेगा वो कितना निकलेगा, 110 निकलेगा। देखो 2 एकम 2, 2 एकम 2, 110 आएगा कि नहीं आएगा। अब दूसरी वैल्यू जो b निकालना है, तो आपने कहा कि दो संख्याओं का योग 150 है, जिसमें से a जो है 110, मतलब दो संख्याओं के योग में एक संख्या अगर 110 है और दूसरी संख्या अगर ज्ञात करना है, तो आप कह सकते हो कि 150 में अगर एक संख्या 110 है तो 110 में कितना जोड़ दे कि 150 हो जाए, तो आप कहोगे 40। इसका मतलब दूसरी संख्या क्या आएगी, 40 आएगी कि नहीं आएगी, बोलो। अब इसी का करने का देख लो तरीका। मैंने कहा कि अगर आपको दो संख्या मिल जाए, सेम संख्या का योग सेम संख्या का अंतर अगर दिख जाए, तो दी गई संख्या का योग बटे 2 कर दो तो आपकी पहली संख्या निकल आएगी, और अगर दी गई संख्या का अंतर बटे 2 कर दो तो आपका दूसरी संख्या निकल आएगी। तो यहाँ से हमने कहा 150 में 70 जोड़ोगे कितना आएगा, 220। 220 का आधा कितना होता है, 110। आपकी पहली संख्या आ गई। और 150 में अगर 70 घटाओगे तो 80 बचेगा, और 80 का आधा कितना होता है आपका 40 होगा कि नहीं होगा। डायरेक्ट कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, नोट कर लो इसे। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न देखो, यदि तीन संख्याओं का अनुपात 3, 4, 5 है, यदि इन संख्याओं का योग 960 है तो प्रत्येक संख्या ज्ञात करो। तो ऐसा प्रश्न कभी भी आ जाए तो आप बस इतना देखना कि 3, 4, 5, बस अनुपात लिखा 3, 4, 5। आप जानते हो अनुपात कभी भी रियल मान नहीं होता है, जो कहा सो उसको पढ़ो और इसके अकॉर्डिंग चलो। देखो कह रहा इन संख्याओं का योग 960 है, तो योग 960 है, तो हमारे अकॉर्डिंग मान लिया ये 3, 4, 5 संख्याएं हैं, तो इनका योग देखें कितना आएगा, तो 5, 4, 9, 9, 3, 12। इसका मतलब योग बराबर योग। तो एक की वैल्यू अगर निकालें तो कितना आएगा, तो आप कहोगे 12 अट्ठे 96, तो एक बराबर कितना आया 80। तो 3 बराबर कितना हो जाएगा 8 त्रिक 24, 4 बराबर कितना हो जाएगा 8 चौको 32, 5 बराबर कितना हो जाएगा 8 पंच 40। इसका मतलब प्रत्येक संख्या क्या होंगी 240, 320 और 400। होगा कि नहीं होगा, बोलो, नोट कर लो इसे। अगला प्रश्न देखो, ये आपका प्रश्न जो है ये कई बार प्रश्न पूछा गया है, तो आप लोग ये प्रश्न देख लो। आज के बाद ऐसा प्रश्न आप लोग गलत मत करके आना। तो देखो कह रहा है कि 64 की पावर 2/3 होल दी पावर दिए है 1/2। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या होता है आज समझ लो, और आज के बाद ये आपका गलत नहीं होगा। 64 ब्रैकेट के ऊपर लिखा 2/3 और मंझला ब्रैकेट बंद 1/2। तो सबसे पहले हम छोटा ब्रैकेट हल करेंगे, तो यहाँ पर देखो हर में कितना लिखा है 2/3, तो 2/3 लिखा है, तो इसका मतलब हम हर वाला देखेंगे कि कितना है, तो 3 है। 3 का मतलब अगर है तो इसका मतलब होगा घनमूल। इसका मतलब दी गई संख्या का हम क्या लें, घनमूल लें, ताकि ये 3 तभी तो कटेगा कि नहीं कटेगा। 64 किसका घनमूल होता है, तो आप जानते हो, सही सोचा 4 है, 4 चौक 16 चौको 64। इसका मतलब यहाँ पर कितना होगा 4 होगा। तो इसका मतलब 4 की पावर 3, और ब्रैकेट का मतलब होता है गुणा 2 की पावर 2/3। मंझला ब्रैकेट हमने उसी प्रकार लगा देंगे कि नहीं लगा देंगे, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 4 की पावर 2। मंझला ब्रैकेट का मतलब होता है गुणा 1/2, 2 से 2 कैंसिल। आपका उत्तर क्या आएगा 4 आएगा कि नहीं आएगा, नोट कर लो इसे। और ये प्रश्न आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार प्रश्न पूछा गया है, और आप इसे इस बार करके जरूर आना। एक प्रश्न मैं दे रहा हूं, उसका कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर जरूर देना। तो एक प्रश्न आपका है जो आपको आंसर देना है, जो एक बार पूछा गया था, तो आपको प्रश्न देना है, इसका जवाब 212 का स्क्वायर क्या होता है। 212 का स्क्वायर क्या होता है, इसका जवाब देना है आपको। इस वीडियो का ये लास्ट प्रश्न है, आप लोग देखो और इसका आंसर आपको देना है, और देखो कैसे इस प्रश्न को करोगे।
तो कह रहा है कि ए की आय बी की आय से 20% कम है तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। ऐसा प्रश्न कभी भी आ जाए कि एक बार आपको अधिक देकर और कम पूछ दे या कम देकर अधिक पूछ दे, तो आपको सिर्फ अपना माइंड में कुछ नहीं लाना है, जो परसेंट दिए है उसका ही प्रयोग करना है। जैसे उसने कहा 20% कम है, तो इसका मतलब मैंने 20 लिख लिया, ठीक। तो 20% कम है, आगे से मुझे नहीं मतलब है कि ज्यादा पूछ रहा है कि कम, कुछ भी पूछे आपसे नहीं मतलब, सिर्फ आप एक बार पढ़ना है कि एक बार कम देकर अधिक पूछ रहा है, ठीक। तो उसने कहा 20% क्या है, कम है। हमारा परसेंट कितना होता है, 100 में अगर 20% अगर कम है तो 100 में 20% कम, तो बचेगा कितना, कितना बचेगा 80। बिल्कुल आपने सही कहा, बिल्कुल। आप 80 है तो कह रहा कितने परसेंट, तो परसेंट निकालने के लिए क्या करना है, 100 से गुणा। तो हमने कहा 20 से काटोगे इसको तो 20 चौको 80 हो जाएगा, और 4 से 100 काटोगे तो कितना आएगा, 25% आएगा। तो आप कह सकते हो कि यहाँ पर बी की आय ए की आय से कितने परसेंट अधिक है, 25% अधिक है। नोट कर लो इसे। अगर समझ में ना आया हो तो एक बार कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं पुनः नेक्स्ट डे इसको मैं दोबारा करा के आपको समझाऊंगा। तो इतना ही, ये आपके 5 प्रश्न थे और इसे आप लोग देखो और ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करो। अच्छा लगे तो आप जरूर से जरूर सब्सक्राइब करना। तो ज्यादा बात न करते हुए यहीं पर अपनी वीडियो को रोकते हैं। तो आप लोग अच्छे से मेहनत करो और इस बार आप वर्दी पाकर और एक बार कमेंट में जरूर लिखना कि सर आपकी वीडियो मैंने देखी और आपको आपने जो कहा था कि ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं वैसे ही पूछे गए हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो इसे जरूर से जरूर देखें। और अगर कोई फौजी भाई अगर तैयारी कर रहा है और आप उसमें नहीं तैयारी कर रहे हो तो उसके पास ये वीडियो जरूर से जरूर भेजें। और मेरा जो अगर ग्रुप डी का आप तैयारी कर रहे हो तो इसी में मैं आपको लिंक दे दूंगा और वो वीडियो जरूर देखें ग्रुप डी के लिए, जो मैं प्लेटफॉर्म की बुक को सॉल्यूशन पूरा करा रहा हूँ और उसमें कई प्रश्न के आंसर भी गलत दिए, लेकिन मैं आपको सही से सही और सरल से सरल तरीके से आपको पढ़ा रहा हूँ। तो यहीं पर रोकते हैं और आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए और इसी तरह मेरी वीडियो देखते रहिए और शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से भी कहें कि एक नया चैनल आ गया है मैथ ब्लास्टर, जिसमें आकाश सर आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रोजाना दे रहे हैं और पढ़ा रहे हैं। उसे जरूर से जरूर देखें और तभी आप आराम से एग्जाम देने जाओ और उसमें आपके प्रश्न नहीं फंसेंगे और जो मैथ का डर है वो मैं हटा के मानूंगा। तो मैं यहीं पर अपने मैं वीडियो रोकता हूँ। बोलो जय हिंद।